ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLS पर। आप देख रहे हैं प्राइम नोन एट 1। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ लोगों ने तहसील चौक मेंढर में एहतजाजी मुजाहरा किया। मेंबरान बेपोर मंडल मेंढर और दीगर के अलावा लोगों की बड़ी तादाद सड़क पर निकल आई और PDD हुक्काम के खिलाफ एहतजाज किया। इन्होंने इल्जाम लगाया कि गुज़िश्ता चंद दिनों से बिजली की मुसलसल गैर एलानिया कटौती से आवाम को पानी की फराहमी भी शदीद मुतासर हुई है। कोशिश करें, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ये पूरा व्यापार मंडल यहाँ खड़ा है, यहाँ हॉस्टल वाले खड़े हैं, सभी लोग खड़े हैं। आज लाइट से 1 महीने से हमें दुखी करके रखा है। मैं पूछना चाहता हूँ जनाब DC साहब, यहाँ लाइट आती है उसकी वोल्टेज नहीं है। और दूसरा मेरी बात सुने, आपने जो जेई यहाँ से चेंज किया, भाई किस बेस पर चेंज किया? अगर जेई को आपने चेंज करना था तो दूसरे आदमी जेई को यहाँ लगा करके आपने जेई को चेंज करना था। मैं गुजारिश करूंगा जनाब से कि फौरी तौर लाइट का मसला, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आपने लाइट का मसला नहीं हल किया, और कोई ईद होती है आप मसला नहीं हल कर सकते हो, कोई माह रमजान के महीने में लाइट की परेशानी, आप क्या चाहते हो हमसे? अफसोस से ये कहना पड़ता है कि पूरे देश में, पूरे इंडिया में ये जो लाइट का सिस्टम है, बाकी जगह पे 22 घंटे लाइट होती है, 2 घंटे कट होता है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि मेंढर एक वो खिंचा है जहाँ 2 घंटे लाइट है, 22 घंटे कट है। इनके जेई या इनके चीफ तक बात करनी बड़ी ऊंची बात है। अफसोस से ये कहना पड़ता है कि 3 बजे के बाद इनके लाइनमैन भी स्विच ऑफ करके सो जाते हैं। आज गुजारिश के तौर पे हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से ये कह रहे हैं कि आप PDD डिपार्टमेंट को टाइट करें थोड़ा। पहली बार हम प्यार से कहते हैं, दूसरी बार मेंढर के अंदर चौक बंद करेंगे और तब उठेंगे जब PDD डिपार्टमेंट अच्छी तरह काम करेगा। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर महकमा सियाहत ने जम्मू में पतंगबाजी का मेला मुनक्किद किया। इस मेले में लोगों, खुसूसन नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नौजवानों ने कहा कि पतंगबाजी का ये मेला हमारी सकाफत को जिंदा करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। जम्मू कश्मीर में वक्तन फौक्तन इस किस्म के मेलों का इनेकाद होना चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आज टूरिज्म विभाग की तरफ से एक काइट फेस्टिवल का आयोजन जम्मू में किया गया है और आप युवाओं में उत्साह देख सकते हैं कि इस काइट फेस्टिवल को लेकर आप देख सकते हैं कि नीले आसमान को आपको रंग बिरंगी कई पतंगें आज दिखेंगी। यही हर्षो उल्लास जो है जन्माष्टमी को देखने को मिलता है, क्योंकि युवाओं में एक तरफ भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है और वहीं दूसरी तरफ ये पतंगबाजी की जाती है जो कि बहुत ही पसंद है लोगों को। इनसे जानेंगे जन्माष्टमी पे आप ये काइट फेस्टिवल का आयोजन कितना आपको अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसे आयोजन, अगर ऐसे इवेंट्स अगर ऑर्गेनाइज होंगे तो एक तो हमारा कल्चर जो ये लोग भूलते जा रहे हैं। आज काइट फ्लाइंग का ट्रेंड खत्म हो रहा है, हम देखते हैं रक्षाबंधन वगैरह भी होते हैं, फेस्टिवल्स भी, ट्रेंड धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इस तरह के अगर इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे तो एक तो कल्चर वापस आएगा, और दूसरा मुझे लगता है कि जैसे आजकल बच्चे ज़्यादा मोबाइल फोन्स वगैरह में इन्वॉल्व हो रहे हैं, लैपटॉप्स वगैरह में, तो आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत कम हो रही हैं। तो ऐसे इवेंट्स आएंगे, बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होगा, बच्चे देखेंगे, इंटरेस्ट डेवलप होगा, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ वापस रिवाइव होंगी, हमारा कल्चर वापस रिवाइव होगा, और बच्चों की फिजिकल एक्सरसाइज में, बच्चों की हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। तो बच्चों की जो फिजिकल एक्सरसाइज है, कल्चर जो है हमारा रिवाइव होगा। इन तमाम लोग कितना मजा आ रहा है काइट फ्लाइंग और जन्माष्टमी पे? बहुत अच्छा मजा आ रहा है। क्या कहेंगे? सारे काट रहे हैं, सारे इतनी सारी उड़ा रहे हैं, बार बार कटे जा रही है। आपने कितनी उड़ाई? मैंने एक ही बारी उड़ाई, अभी लास्ट कटी अभी। तो बच्चे जो मोबाइल देखते हैं उससे अच्छा ये नहीं है पतंग उड़ाएं या बाकी जो एक्टिविटीज हैं वो करें? मैं भी यही उड़ाता हूँ, फोन में देखता ही नहीं, सिर्फ टीवी देखता हूँ और पतंग उड़ाता हूँ रात को। बाकी बच्चों को कहूँगा कि पतंग ही उड़ाओ, फेस्टिवल है, और फोन ना देखे, फोन देखने से आंखें खराब होती है। फोन देखने से आंखें खराब होती हैं। आप जो इस तरह की एक्टिविटीज हैं उस पे ध्यान दीजिए, ये कहना है इस बच्चे का। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो कितना आपको अच्छा लग रहा है कि अगर ये काइट फेस्टिवल इस तरह से ही आयोजित होते रहे?
तो आप देख सकते हैं युवा हैं जो ये चाहते हैं कि इस तरह की काइट फ्लाइंग जो है वो होती रहे। काइट फ्लाइंग फेस्टिवल जो है ये कितना अहम आपको अच्छा लग रहा है? काफ़ी अच्छा, हम 2-3 साल से आ रहे हैं जब से शुरू होता था। पिछले साल भी मेरे मामू जी फर्स्ट आए थे, इस साल भी कोशिश तो ये है कि फर्स्ट आए। तो ये जिस तरह से अब प्रचलन जो हमारी जो कल्चर है ये क्योंकि हमेशा से रक्षाबंधन हो, जन्म अष्टमी हो, उस पर काइट फ्लाइंग होती थी, हालांकि पिछले सालों से कुछ कम हो गई। आपको लगता है ये रिवाइव होनी चाहिए? आस्ते आस्ते जनरेशन जो है बढ़ते जा रही है, उसकी वजह से ये जो है गैप आ रहा है काइट फ्लाइंग के अंदर। बट फिर भी कुछ रिचुअल्स जो लोग निभाते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम निकाल के, स्पेशली रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पे तो काइट उड़ाने के लिए काफ़ी लोग मशहूर रहते हैं इस टाइम पे। तो आप देख सकते हैं कि अपने कल्चर को रिवाइव करने की एक कोशिश है यहाँ पे, और जो यहाँ युवा इस काइट फ्लाइंग में हिस्सा ले रहे हैं काफ़ी खुश हैं, क्योंकि जो इसमें जीतेंगे उनको कुछ इनाम भी दिए जाएंगे।